Welcome, guys, to your own YouTube channel, Shades of Biology, where we explore biology in every shade. So, this is the part 2 of the video, Gametophyte versus Sporophyte. And let's just recap कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा था गेमेटोफाइट वर्सेस स्पोरोफाइट के. लेट्स जस्ट रिकैप दैट. हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये सीखा था कि जो ईच एंड एवरी प्लांट होता है अर्थ के ऊपर, उसकी दो बॉडीज होती है. प्लांट एग्जिस्ट इन टू बॉडी फॉर्म, राइट. एक बॉडी फॉर्म को हमने क्या बोला था, गेमेटोफाइट बोला था, और दूसरे बॉडी फॉर्म को हमने क्या बोला था, स्पोरोफाइट बोला था. और लास्ट वीडियो के अंदर हमने गेमेटोफाइट को डिटेल में पढ़ा था. एंड लेट्स जस्ट रीकैप अगेन गेमेटोफाइट के बारे में कि प्लांट के गेमेटोफाइट के बारे में क्या मतलब होता है, राइट. सो राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन यू आर एबल टू सी कि ये आपके पास में एक एल्गी है, और ये एल्गी का आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एल्गी का गेमेटोफाइट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट. तो ये एक एल्गी का गेमेटोफाइट है. और हमने ये डिस्कस किया था कि गेमेटोफाइट हमेशा कैसी प्लांट बॉडी होती है, ये हमेशा आपके पास में एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है. गेमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड. और गेमेटोफाइट एक ऐसी प्लांट बॉडी होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जो कि प्रोडक्शन करती है किसका, यस वेरी गुड, वो प्रोडक्शन करती है किसका, वो गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है. और एल्गी के केस में जो गेमेटोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी होता है. आई जस्ट होप यू रिमेंबर दैट कि मेन प्लांट बॉडी क्या होता है. मेन प्लांट बॉडी वो प्लांट बॉडी होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, जो अपना खाना खुद बनाती है, वो फोटोसिंथेटिक होती है और वो लॉन्ग लिव्ड होती है. और एल्गी के अंदर दोनों प्लांट बॉडी बनती है, वहाँ पर गेमेटोफाइट भी बनता है और वहाँ पे स्पोरोफाइट भी बनता है. वी विल डेफिनेटली सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट द स्पोरोफाइट, राइट. मगर एल्गी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, वो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है एल्गी के अंदर, वो गेमेटोफाइट होती है, वो गैमेट फॉर्मेशन होती है. और एल्गी के अंदर जो ये मेन प्लांट बॉडी है वो ग्रीन कलर का एक मास होता है जो कि पानी के ऊपर, जो कि एक्वेटिक लाइफ में पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, राइट. यू आर एबल टू सी यहाँ पर एक ग्रीन कलर का मास है यहाँ पर, और ये जो ग्रीन कलर का मास है ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, और ये एक फोटोसिंथेटिक एल्गी का मेन प्लांट बॉडी है, राइट. और इसका नाम क्या है, ये एल्गी का गेमेटोफाइट है. इसका ये मतलब नहीं है कि एल्गी का स्पोरोफाइट नहीं बनेगा, एल्गी का स्पोरोफाइट जरूर बनेगा. वी विल डेफिनेटली सी दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, जिसका काम है गैमेट्स का प्रोडक्शन करना. और गेमेटोफाइट हमेशा कैसी प्लांट बॉडी होती है, हैप्लॉइड होती है. और गैमेट्स भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. और गेमेटोफाइट गैमेट का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. और इसके नीचे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी. ब्रायोफाइट जो कि आपके पास में नेक्स्ट प्लांट ग्रुप था, ये उसकी मेन प्लांट बॉडी है. और ब्रायोफाइट की भी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है गेमेटोफाइट. तो मेन प्लांट बॉडी का मतलब क्या है कि ये ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और ये लॉन्ग लिव्ड होती है. और ऑलवेज गेमेटोफाइट एक ऐसी प्लांट बॉडी होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, और माइटोसिस से वो फॉर्मेशन करती है किसका, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है. तो एल्गी और ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेट फेज है उनकी लाइफ का, वो क्या है आपके पास में, वो एक गेमेटोफाइट है, एक गैमेट फॉर्मिंग प्लांट है, राइट. इन दोनों के अंदर जरूर स्पोरोफाइट भी बनेगा. वी विल डेफिनेटली सी इन अ मिनट दैट. इसके जस्ट नीचे यू आर एबल टू सी यहाँ पर ये है टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट, राइट. ये किसका गेमेटोफाइट है, ये है टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट. मगर टेरिडोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी नहीं होती है. टेरिडोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी नहीं है, यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है. और वो ऑल्टरनेट करके किसका फॉर्मेशन करती है, वो फॉर्मेशन करती है यहाँ पर गेमेटोफाइट का, गैमेट फॉर्मिंग प्लांट का, राइट. तो टेरिडोफाइट का आपको गैमेटोफाइट दिखाई दे रहा है. एंड यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोट ज़रूर की होगी कि एल्गी का आप लोग गैमेटोफाइट देखिए, एल्गी का गैमेटोफाइट देखिए कितना बड़ा गैमेटोफाइट है एल्गी का. और यहाँ पर ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट का साइज रिड्यूस हो गया है. और इसके जस्ट बाद टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है वो इतना छोटा होता है, वो इतना इनकॉन्स्पिक्वस होता है. एंड आई जस्ट होप फ्रॉम द वीडियो फर्स्ट यू ऑल रिमेंबर द नेम ऑफ दिस गैमेटोफाइट. और इस गैमेटोफाइट का नाम हम क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे प्रोथैलस. इसको हम लोग क्या बोलते थे, हम इसको प्रोथैलस बोलते थे. तो यहाँ पर साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पे साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ऑफ द गेमेटोफाइट फ्रॉम द एल्गी अप टू द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, राइट. अब जिम्नोस्पर्म, और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, अगर हम इन दोनों सीड फॉर्मिंग प्लांट्स की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स की, और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की.
ये जो दोनों प्लांट होते हैं, सीड फॉर्मिंग प्लांट है, इसमें से फ्लावरिंग प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म है। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, इन दोनों के पास स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है, मगर ये ऑल्टरनेट करके स्पोरोफाइट किसका फॉर्मेशन करते हैं, गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये गेमेटोफाइट होते हैं ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। रिमेंबर द साइज ऑफ गेमेटोफाइट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका होता है, गेमेटोफाइट का, एल्गी का, और उसके बाद में गेमेटोफाइट का साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और गेमेटोफाइट किसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, वो एल्गी की और वो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है। और बाकी तीनों प्लांट ग्रुप में, एडवांस प्लांट ग्रुप में, फॉर एग्जांपल टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उन तीनों की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट नहीं होती है। उन तीनों की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। वी विल डेफिनेटली कवर दैट इन दिस वीडियो लेक्चर। सो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो गेमेटोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी नहीं है, और वो ग्रीन कलर का भी नहीं होता है, वो नॉन ग्रीन होता है, वो नॉन ग्रीन होता है। So this is just the recap from the part 1, and if you want to see the full video of the part 1 you can check the description below. I have already linked that video, right? So let's move on to the टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब हम किसकी बात करेंगे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करेंगे। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, राइट? अब ये जो स्पोरोफाइट होता है ये एक आपके पास में एक ऐसा प्लांट होता है जो कि फॉर्मेशन करता है किसका, ये फॉर्मेशन करता है हैप्लॉइड स्पोर्स का। ये हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, राइट? गेमेटोफाइट गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और स्पोरोफाइट किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, राइट? अब ये जो स्पोरोफाइट होता है ये हमेशा ही कैसी प्लांट बॉडी होती है, ये हमेशा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। गेमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होती है और स्पोरोफाइट हमेशा कैसा प्लांट बॉडी होता है, ये डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। और ये एक ऐसा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और ऐसा बस एक ही प्रोसेस से पॉसिबल हो सकता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मियोसिस बोलते हैं। सो आई जस्ट होप यू विल ऑल रिमेंबर दैट कि गेमेटोफाइट गैमेट का फॉर्मेशन करता है, स्पोरोफाइट स्पोर का फॉर्मेशन करता है। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। गेमेटोफाइट गैमेट का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, यस, एंड स्पोरोफाइट स्पोर का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, राइट? अब लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब एल्गी के, अगर हम एल्गी के अंदर बात करते हैं तो एल्गी के हमें ऑलरेडी पता है कि एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, एल्गी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गेमेटोफाइट होती है। मतलब लॉन्ग लिव्ड उसका गेमेटोफाइट होता है। और ये गेमेटोफाइट किसका फॉर्मेशन करता है, ये मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। और जब ये मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड होते हैं, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से, वी ऑलरेडी नो कि फर्टिलाइजेशन ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज द डिप्लॉइड जाइगोट। एंड एल्गी के अंदर यही है वो स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल जाइगोट, यही है वो स्ट्रक्चर जो कि स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो स्पोरोफाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। स्पोरोफाइट यहाँ पे एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, और एल्गी के अंदर यही जो जाइगोट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एल्गी का स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता है। ये एल्गी का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एल्गी का स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता है। और वी ऑलरेडी नो कि स्पोरोफाइट का फंक्शन क्या होता है, स्पोरोफाइट का फंक्शन होता है स्पोर का फॉर्मेशन। तो अब होगा क्या, ये जो जाइगोट है ये बड़ा नहीं होगा, ये माइटोटिक डिवीजन शो नहीं करेगा। ये जाइगोट बस कौन सी डिवीजन शो करेगा, ये मियोसिस डिवीजन को शो करेगा, और मियोसिस डिवीजन को शो करके ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा स्पोर्स का। और वो स्पोर्स बड़े होकर जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, अगेन द मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट का। सो आई जस्ट होप कि आपको एल्गी की कहानी समझ में आई है। एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, एल्गी का मेन प्लांट बॉडी आपके पास में होता है गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट वहाँ पर ऑल्टरनेट करके किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। और एल्गी का जो स्पोरोफाइट होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिसेलुलर जाइगोट, वो यूनिसेलुलर जाइगोट करता है। इसका मतलब एल्गी में हमें क्या देखने को मिलता है, एल्गी के अंदर हमें जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है, राइट? नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्लांट ग्रुप जिसका नाम क्या है, ब्रायोफाइट। अब आपको मेरी एक बात ज़रूर याद आएगी कि मैंने बोला था आपको कि जो गेमेटोफाइट होता है उसका साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द प्लांट ग्रुप, फ्रॉम द एल्गी अप टू द एंजियोस्पर्म। मगर वहीं पर अगर आप स्पोरोफाइट की बात करोगे तो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द एल्गी टूवर्ड्स द एंजियोस्पर्म। तो सबसे
आपके पास में डेवलप्ड जो स्पोरोफाइट होगा वो हायर प्लांट्स का होगा, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मगर जो सबसे छोटे प्लांट हैं उनके अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, राइट। सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द ब्रायोफाइट। हमने ब्रायोफाइट का देखा था कि ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन है? वो एक गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट है। और वो गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, हम उस गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, राइट। और ये गैमेटोफाइट हमेशा कैसी प्लांट बॉडी होता है? ये एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है और ये फॉर्मेशन करता है माइटोसिस से, किसका? गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। और गैमीट्स आपके पास में दो टाइप के होते हैं, एक मेल गैमेट हो गया और एक आपके पास में क्या हो गया? फीमेल गैमेट हो गया। और जब ये दोनों के दोनों गैमेट फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है और उस सिंगल सेल को हम लोग क्या नाम बोलते हैं? उसको हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट हमारे पास में कैसा होता है? एक डिप्लॉयड सिंगल सेल होता है, राइट। अब एल्गी के केस में यही जाइगोट क्या रिप्रेजेंट करता था? स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता था। एल्गी के अंदर ये जाइगोट बड़ा नहीं होता था, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता था। मगर ब्रायोफाइट में ये जो आपको एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, ये मियोसिस नहीं करेगा अभी, ये माइटोटिक डिवीजन करेगा और ये साइज में बड़ा होगा। और ये साइज में बड़ा होकर फॉर्मेशन करेगा आपके पास में एक स्पोरोफाइट का। और उस स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होने वाले हैं। उसका एक सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, उसका नाम होता है फुट। उससे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसका नाम होता है सीटा। और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसका नाम क्या होता है? कैप्सूल, राइट। तो इसके स्पोरोफाइट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। मगर रिमेंबर, यहाँ पे स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी नहीं होता, यहाँ पर गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है। एंड नाउ अ क्वेश्चन माइट अराइज इन योर माइंड दैट कि यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, राइट। और गैमेटोफाइट अपना खाना खुद बना सकता है क्योंकि वो मेन है, वो ग्रीन कलर का है। मगर यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी नहीं है, तो उसको फूड कहाँ से मिलेगा? उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? इसका सिंपल सा ये आंसर है कि ये जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंड होता है न्यूट्रिशन के लिए। किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही पैदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये गैमेटोफाइट है, ये उसके ऊपर ही पैदा हो जाता है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट यहाँ पर ये डिपेंडेंसी शो करता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंसी शो करता है। लेट्स जस्ट सी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं, राइट। तो राइट ओवर हेयर यू आर एबल टू सी द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइट का क्या है? गैमेटोफाइट है, राइट। और ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है क्योंकि गैमेटोफाइट है माइटोसिस से। और वो गैमेट्स फिर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं और वो जाइगोट फिर बड़ा होकर क्या बनाता है? माइटोटिक डिवीजन नहीं करता वो खाली एल्गी के केस में होता था जाइगोटिक मियोसिस, राइट। और ये जाइगोट बड़ा होकर किसका फॉर्मेशन करता है? ये फॉर्मेशन करता है स्पोरोफाइट का, जिसके 3 पार्ट होते हैं। आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया? फुट हो गया। ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया? सीटा हो गया। और ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया? कैप्सूल हो गया। और नीचे की तरफ में आपको दिखाई दे रहा है ये दिस पोर्शन ओवर हेयर इज, ये वाला जो पोर्शन है ये है इसका ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट के ऊपर ही यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया है? यहाँ पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। सो आई जस्ट होप यू विल रिमेंबर दैट कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द नरिशमेंट, राइट। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्लांट ग्रुप, जिसका नाम क्या है आपके पास में? उसका नाम है टेरिडोफाइट। वेरी इंटरेस्टिंग प्लांट ग्रुप, क्योंकि टेरिडोफाइट में सबसे पहली बार पूरा का पूरा मामला पलट गया है, राइट। अब तक मेन प्लांट बॉडी क्या था? वो था आपके पास में गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी, एल्गी में भी और ब्रायोफाइट में भी। और वहाँ पर स्पोरोफाइट भी बनता था। यू ऑलरेडी नो कि ईच एंड एवरी प्लांट ऑन दिस अर्थ एग्जिस्ट इन 2 प्लांट बॉडी, दैट इज स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट। मगर किसी प्लांट ग्रुप में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और किसी प्लांट ग्रुप में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है। और उसी के ऊपर ही कौन पैदा हो जाता है? स्पोरोफाइट पैदा हो जाता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द नरिशमेंट ऑन द गैमेटोफाइट, राइट। मगर अब सबसे पहली बार यहाँ पर एक ऐसा प्लांट ग्रुप आया है और उस प्लांट ग्रुप के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है किसको बनने का मौका दिया है? वो एक स्पोरोफाइट को बनने का मौका दिया है। तो टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, और ये मेन प्लांट बॉडी क्या होती है आपके पास में? ये मेन प्लांट बॉडी होती है यहाँ पर स्पोरोफाइट। वो एक स्पोर प्रोड्यूसिंग है, राइट।
तो वो स्पोर प्रोड्यूसिंग है। एंड यू ऑलरेडी नो कि स्पोरोफाइट हमेशा कैसा होता है, वो एक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होता है। और इस स्पोरोफाइट का काम क्या होता है, इसका काम होता है स्पोर्स प्रोडक्शन। और स्पोर्स कैसे होते हैं आपके पास में, हैप्लॉइड होते हैं। और ये स्पोर्स कौन सी प्रोसेस से बनाता है, ये स्पोर्स मियोसिस से बनाता है, राइट। अब जब ये स्पोर्स कहीं पर एयर करंट्स में रिलीज होंगे, स्पोरोफाइट ने स्पोर का प्रोडक्शन कर दिया और ये स्पोर्स को एयर करंट में रिलीज कर देता है। और जहाँ पर ये स्पोर्स जाकर गिरेंगे, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन जैसे क्या, फेवरेबल कंडीशन लाइक कूल डैम्प, थोड़ी सी गीली और थोड़ा सा शेडी प्लेस, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, कूल डैम्प और शेडी प्लेस अगर उसको मिलता है तो ये स्पोर जर्मिनेट करके प्रोडक्शन करते हैं किसका, ये जर्मिनेट करके प्रोडक्शन करते हैं आपके पास में गेमेटोफाइट का। सो दिस इज द गेमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट। ये टेरिडोफाइट का क्या है आपके पास में, गेमेटोफाइट है। अब यू ऑलरेडी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द गेमेटोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइट। वी आर नॉट डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ गेमेटोफाइट ओवर हियर। मगर जब ये गेमेटोफाइट गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है, तो ये किसका प्रोडक्शन करता है, ये गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है। और वो गैमेट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जब वो जाइगोट बड़ा होता है तो वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है आपके पास में किसका, एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का, जो कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी, जो कि एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। अब इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर क्या है कि ये टेरिडोफाइट में डिपेंडेंसी नहीं शो होती। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रीन कलर के हैं, राइट। यहाँ पे स्पोरोफाइट तो मेन प्लांट बॉडी है, और मेन प्लांट बॉडी हमेशा ही कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी हमेशा ही ग्रीन कलर की होती है। मेन प्लांट बॉडी ये हमेशा ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होती है। इसका मतलब ये अपना खाना खुद बना सकती है, ये अपना खाना खुद बना सकती है। मगर यहाँ पर जो गेमेटोफाइट होता है वो डिपेंडेंसी शो नहीं करता है, वो मोस्टली ग्रीन होता है, वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। मगर हमें जो ब्रायोफाइट है उसका गेमेटोफाइट हमें आंखों से दिखाई दे जाता है, राइट। उसका गेमेटोफाइट कॉन्स्पिक्वस होता है। मगर टेरिडोफाइट को जो गेमेटोफाइट है वो इनकॉन्स्पिक्वस होता है, मगर वो मल्टीसेलुलर होता है। तो अब मेन प्लांट बॉडी कौन बन गया है टेरिडोफाइट के अंदर, वो स्पोरोफाइट आ गया है। अब तक मेन प्लांट बॉडी क्या था, गेमेटोफाइट था। और अब सबसे पहली बार मेन प्लांट बॉडी क्या बन गया है टेरिडोफाइट के अंदर, स्पोरोफाइट बन गया है। और स्पोरोफाइट ने स्पोर का प्रोडक्शन करके गेमेटोफाइट को पैदा किया है। और ये जो गेमेटोफाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंसी नहीं शो करता, ये इंडिपेंडेंट होता है, राइट। आई जस्ट होप यू विल रिमेंबर दैट। एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टू ग्रुप्स, द सीड प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है, राइट। अब यू आर एबल टू सी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा आपको ट्री दिखाई दे रहा है। अब ये जो ट्री है ये मेन प्लांट बॉडी है। अब सोचिए आपको ट्री काफ़ी डिस्टेंस से दिखाई दे जाता है, राइट। तो ये जो ट्री है ये मेन प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। और यही मेन प्लांट क्या कहलाता है, यही मेन प्लांट स्पोरोफाइट कहलाता है। इसका मतलब इस पूरे बड़े से ट्री का, इस पूरे बड़े से ट्री का बस एक ही फंक्शन है, दैट इसको क्या प्रोडक्शन करना है, इसको मियोसिस करके, इसको मियोटिक डिवीजन दिखाकर यहाँ पर किसका प्रोडक्शन करना है, यहाँ पे स्पोर्स का प्रोडक्शन करना है। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जब ये स्पोर्स बड़े होते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन होता है गेमेटोफाइट का। तो यहाँ पर गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, राइट। मगर यहाँ का जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही पैदा हो जाता है। मतलब ये जो गेमेटोफाइट है ये डिपेंडेंसी शो करता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू कि ये जो गेमेटोफाइट है ये क्या शो करता है, ये डिपेंडेंसी शो करता है। किसके ऊपर डिपेंडेंसी शो करता है, क्यों ये डिपेंडेंसी शो करता है स्पोरोफाइट के ऊपर, क्योंकि ये जो गेमेटोफाइट आपको दिखाई दे रहा है ये गेमेटोफाइट नॉन ग्रीन होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। और अगर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो अपने नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंड होता है, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में। सो आई जस्ट होप कि आपको गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। लेट्स जस्ट रिकैप कि एल्गी के केस में जो मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, वो गेमेटोफाइट होती है। और एल्गी के केस में ये गेमेटोफाइट किसका प्रोडक्शन करता है, फर्टिलाइजेशन करके स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन करता है। और एल्गी के अंदर जो ये स्पोरोफाइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कौन, एक सिंगल सेल जाइगोट। और एल्गी के केस में यहाँ पर ये जो स्पोरोफाइट है किस पे डिपेंडेंसी शो करता है, ये डिपेंड होता है गेमेटोफाइट के ऊपर फॉर इट्स नरिशमेंट। सेम कहानी किसकी है, सेम कहानी ब्रायोफाइट की है। ब्रायोफाइट के अंदर भी जो मेन
मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी कौन है, वो गेमेटोफाइट है। और ये गेमेटोफाइट ऑल्टरनेट करके किसका प्रोडक्शन करता है, स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन करता है। और यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज फुट, सीटा और कैप्सूल। और मगर यहाँ पर भी जो ये स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंसी शो करता है किसके ऊपर, ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंसी शो करता है। अब जो अगला प्लांट ग्रुप है, इट्स वेरी यूनिक प्लांट ग्रुप जो कि टेरिडोफाइट है। यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है पहली बार वो किसको बनने का मौका दिया है, वो स्पोरोफाइट को बनने का मौका दिया है। और इस स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसके 3 पार्ट होते हैं। और ये स्पोरोफाइट प्रोडक्शन करता है किसका, वो गेमेटोफाइट का प्रोडक्शन करता है। मगर यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं दिखाई देती। यहाँ का स्पोरोफाइट जो कि मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी हमेशा ही इंडिपेंडेंट होती है। तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर कैसी है, इंडिपेंडेंट है। और ये जो गेमेटोफाइट बना है ये भी क्या शो करता है, इंडिपेंडेंट नेचर शो करता है, ये डिपेंडेंसी शो नहीं करता। इसका मतलब दोनों ही ग्रीन है, दोनों अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये जो टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट है वो तो ग्रीन है ही, मगर जो गेमेटोफाइट है, आई जस्ट होप यू रिमेंबर दैट इट इज़ मोस्टली फोटोसिंथेटिक, क्योंकि कभी कभी ये कैसा हो सकता है, ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है कभी कभी। एंड इन द लास्ट 2 ग्रुप्स, इन द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म, अगेन मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। और वो ऑल्टरनेट करके किसका प्रोडक्शन करता है, गेमेटोफाइट का प्रोडक्शन करता है। और ये गेमेटोफाइट इतना छोटा है और ये नॉन ग्रीन होता है, इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो ये डिपेंडेंसी किस पे शो करता है, ये डिपेंडेंसी शो करता है स्पोरोफाइट पे। ये स्पोरोफाइट पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। सो आई जस्ट होप कि प्लांट ग्रुप को टोटल कितने डिवीजन में बांटा गया है, 5 डिवीजन में बांटा गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। स्टार्टिंग के 2 ग्रुप में एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट। और कौन किस पे डिपेंड होता है, वहाँ पे स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, और वहाँ पर कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता, वहाँ पे स्पोरोफाइट अलग रहता है और वहाँ पे गेमेटोफाइट अलग रहता है, राइट। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में वहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी क्या है आपके पास में, मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। और वहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसका, एक नॉन ग्रीन गेमेटोफाइट का। और वो नॉन ग्रीन गेमेटोफाइट किस पे डिपेंडेंसी शो करता है, वो डिपेंडेंसी शो करता है किसके ऊपर, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर। सो आई जस्ट होप कि आपको अब स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का डिफरेंस क्लियर हो चुका है थ्रू दीज 2 वीडियो लेक्चर्स. So I'll see you guys in the next video lecture.